मिडिल क्लास ट्रैप जो कोई नहीं बताता। ये शीर्षक सुनते ही मतलब दिमाग में आता है कि आखिर वो कौन सी बातें हैं, वो कौन से छिपे हुए जाल हैं जिनकी चर्चा मध्यम वर्ग के बारे में कभी होती ही नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि जब भी हम मिडिल क्लास ट्रैप शब्द सुनते हैं ना, तो आमतौर पर इसका मतलब कुछ और ही होता है। हाँ, वो अर्थव्यवस्था वाला। बिल्कुल, कि किसी देश की अर्थव्यवस्था एक खास इनकम लेवल पर आकर रुक जाती है, अटक जाती है। लेकिन ये स्रोत उस बड़ी मतलब इकोनॉमिक पिक्चर की बात नहीं कर रहा है। ये बात कर रहा है एक व्यक्तिगत, एक साइकोलॉजिकल जाल की। ये उन अदृश्य दीवारों की तरफ इशारा कर रहा है जो किसी व्यक्ति की अपनी आर्थिक तरक्की को रोक देती हैं। और ये तब भी होता है भले ही उसकी तनख्वाह साल दर साल बढ़ रही हो। बिल्कुल। तो आज हमारा मकसद इन्हीं छिपी हुई परतों को एक एक करके खोलना है, उन अनकहे दबावों को, उन वित्तीय जालों को समझने की कोशिश करना जिनका सामना मध्यम वर्ग करता है, लेकिन जिनकी चर्चा खुलकर नहीं होती है। तो चलिए इस विचार को परत दर परत खोलते हैं। हम उन 4 संभावित अनकहे जालों पर ध्यान देंगे: जीवन शैली का दबाव, करियर का भ्रम, कर्ज का चक्र और निवेश की गलतफहमियां। और हम देखेंगे कि ये सिर्फ 4 अलग अलग समस्या नहीं हैं। ये एक दूसरे से जुड़कर एक ऐसा सिस्टम बनाती हैं जो किसी को एक सुनहरे पिंजरे में कैद कर लेता है। सुनहरा पिंजरा? हाँ, जहां बाहर से सब कुछ बहुत अच्छा दिखता है, आरामदायक है, सफल लगता है, लेकिन असल आर्थिक आजादी कोसों दूर होती है। तो चलिए सबसे पहले और शायद सबसे आम जाल से शुरू करते हैं। हम सबने लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन के बारे में सुना तो है। मतलब जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है, खर्चे भी बढ़ जाते हैं। ये सिर्फ एक वित्तीय आदत नहीं है, ये एक सामाजिक मजबूरी है। ऐसा लगता है जैसे सैलरी बढ़ते ही नए खर्च दरवाजे पर दस्तक देने लगते हैं। प्रमोशन हुआ तो गाड़ी बड़ी होनी चाहिए, बोनस मिला तो वेकेशन और महंगा होना चाहिए। ये एक अनथीन दौड़ की तरह लगता है। और यहाँ जो गहरी बात है, हाँ? वो ये है कि ये सिर्फ खर्च बढ़ाना नहीं है। हाँ? बात सिर्फ दबाव की भी नहीं है। अच्छा? यह पहचान का संकट है। पहचान का संकट? हाँ, मध्यम वर्ग के लिए सफलता अक्सर दिखने वाली चीजों से नापी जाती है। आपकी तरक्की तब तक असली नहीं लगती जब तक वो एक नई गाड़ी, एक बड़े घर या बच्चों के लिए एक महंगे स्कूल में तब्दील ना हो जाए। तो आप सिर्फ लाइफस्टाइल नहीं खरीद रहे, हाँ? आप अपनी सफलता का सबूत खरीद रहे हैं। वाह! यही वो मनोवैज्ञानिक जाल है जिसकी कोई बात नहीं करता। ये तो बहुत गहरी बात है। मतलब वो लोग क्या कहेंगे वाला डर असल में हमारी आर्थिक आदतों को चला रहा है। हम दूसरों को दिखाने के लिए अपनी भविष्य की आर्थिक सुरक्षा को दांव पर लगा रही हैं। बिल्कुल। सोचिए, मेरे एक दोस्त ने प्रमोशन मिलते ही अपनी कार अपग्रेड कर ली। उसे लगा वो सफल हो गया है और अब उसे ये दिखाना भी चाहिए। 2 साल बाद उसकी इंडस्ट्री में मंदी आई और नौकरी चली गई। ओह! अचानक वही कार जो उसकी सफलता का प्रतीक थी, उसके गले का सबसे बड़ा फंदा बन गई। उसकी ईएमआई उसकी बचत को खाने लगी। यही वो सुनहरा पिंजरा है। लो! आप आरामदायक महसूस करते हैं, आपके पास अच्छी चीजें होती हैं, लेकिन आप आर्थिक रूप से उतने ही असुरक्षित होते हैं जितने पहले थे। और इस आरामदायक, दिखने में सफल जीवन शैली को बनाए रखने के लिए जो सबसे जरूरी चीज लगती है, वो है एक स्थिर आमदनी। और शायद यहीं से हमारा दूसरा जाल शुरू होता है, एक सुरक्षित नौकरी का भ्रम। हमारे समाज में एक स्थिर 9 से 5 वाली नौकरी को सफलता का प्रतीक माना जाता है। इसे सबसे सुरक्षित रास्ता माना जाता है। और सुरक्षा का यही भ्रम आज के समय का सबसे बड़ा जाल है। एक तथाकथित सुरक्षित नौकरी अक्सर व्यक्ति को मतलब आरामदेह बना देती है। यह उसे नए जोखिम लेने से रोकती है, नई स्किल सीखने की जरूरत को कम कर देती है, और सबसे खतरनाक बात, क्या? उसे सिर्फ एक ही आय के स्रोत पर पूरी तरह निर्भर बना देती है। यह सोच कि मेरी नौकरी पक्की है, आपको बाजार में हो रहे बदलावों से बेखबर कर देती है। लेकिन एक मिनट, हमारे माता पिता और उनकी पीढ़ी तो हमेशा यही सिखाती आई है, अच्छी पढ़ाई करो ताकि एक अच्छी पक्की नौकरी मिल सके। क्या वो गलत थे? वो गलत नहीं थे, उनका समय अलग था। उस दौर में जहां बदलाव की रफ्तार बहुत धीमी थी, एक कंपनी के साथ पूरी जिंदगी काम करना स्थिरता और सुरक्षा की निशानी थी। लेकिन आज जहां तकनीक और बाजार हर कुछ सालों में बदल जाते हैं, सुरक्षा का मतलब ही बदल गया है। आज के दौर में एक ही कंपनी या एक ही स्किल पर निर्भर रहना शायद सबसे जोखिम भरा काम हो सकता है। ये एक दिलचस्प नजरिया है। तो आप कह रहे हैं कि असल सुरक्षा स्थिरता में नहीं है, नहीं, बल्कि लगातार सीखते रहने और बदलते समय के साथ खुद को ढालने की काबिलियत में है। ये तो उस पूरी सोच के खिलाफ है जो हमें बचपन से सिखाई जाती है। बिल्कुल।
असल सुरक्षा किसी एक नौकरी के कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है, वो है आपकी स्किल्स में, आपकी सीखने की क्षमता में और आपकी वित्तीय स्वतंत्रता में। वित्तीय स्वतंत्रता? हाँ, मतलब कि आपके पास आय के कई स्रोत हों या इतनी संपत्ति हो कि आप बिना नौकरी के भी अपना जीवन चला सकें। ये वो बात है जो कभी नहीं बताई जाती। सुरक्षा का मतलब स्थिरता नहीं, अडैप्टेबिलिटी है। तो मतलब ये सुरक्षित नौकरी की सोच ही हमें कंफर्ट जोन में रखती है, और शायद यही कंफर्ट जोन हमें वो आत्मविश्वास देता है कि हम भविष्य की कमाई पर आज ही खर्च कर लें, जो हमें हमारे तीसरे जाल यानी ईएमआई और कर्ज के चक्र की तरफ ले जाता है। आपने बिल्कुल सही कनेक्शन जोड़ा है। ये दोनों जाल एक दूसरे को मजबूत करते हैं। आजकल ईएमआई पर सब कुछ उपलब्ध है, नया फोन, लैपटॉप, घर का सामान, यहां तक कि छुट्टियां भी। हाँ बिल्कुल। इसे एक सुविधा के तौर पर देखा जाता है। ये एक सामान्य बात बन गई है कि लोग अपनी भविष्य की आय को आज ही खर्च कर रहे हैं। और यहीं पर अच्छे कर्ज और बुरे कर्ज की बात आती है, जिसके बारे में हम सुनते तो हैं पर शायद ठीक से समझते नहीं। सही कहा। अच्छा कर्ज वो है जो किसी ऐसी संपत्ति यानी एसेट को बनाने के लिए लिया जाए जिसका मूल्य समय के साथ बढ़ने की संभावना हो। जैसे कि घर खरीदने के लिए होम लोन या बिजनेस शुरू करने के लिए लिया गया कर्ज। ये आपकी संपत्ति को बढ़ाता है। वहीं बुरा कर्ज उन चीजों या अनुभवों के लिए लिया जाता है जिनका मूल्य समय के साथ घटता है या जो कोई मूल्य पैदा ही नहीं करते। लेकिन एक मिनट, क्या कार लोन हमेशा ही बुरा कर्ज होता है? किसी के लिए जो शहर के बाहर रहता है और काम पर आने जाने के लिए कार जरूरी है, उसके लिए तो ये एक जरूरत है, लग्जरी नहीं। उस स्थिति में इसे कैसे देखें? ये बहुत अच्छा सवाल है और यहाँ बारीकी को समझना जरूरी है। जरूरत और उसे पूरा करने के तरीके में फर्क है। अच्छा। कार एक जरूरत हो सकती है, लेकिन 10 लाख की कार लोन पर लेना जब आपकी तनख्वाह 50,000 हो, ये एक वित्तीय जाल है। कार शोरूम से बाहर निकलते ही अपनी कीमत का 10 से 15% खो देती है। तुरंत? हाँ, तुरंत। ये एक घटते मूल्य वाली संपत्ति है। सोचिए, किसी ने 50,000 की सैलरी पर 10 लाख की कार लोन पर ले ली। उसकी ईएमआई करीब 20,000 होगी। यानी सैलरी का 40% हिस्सा एक ऐसी चीज पर जा रहा है जिसकी कीमत हर दिन घट रही है। अगर यही 20,000 15 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाता तो वो चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत से 1 करोड़ से ज्यादा बन सकता था। ये है वो कीमत जो ईएमआई के पीछे छुपी होती है। ये तो दिमाग घुमा देने वाला गणित है। इसका मतलब है कि हर महीने हम जो ईएमआई भर रहे हैं वो सिर्फ कार की कीमत नहीं है, बल्कि वो उस भविष्य की दौलत की भी कीमत है जिसे हम बना सकते थे पर नहीं बना रहे। ठीक, यही होता है। ये चक्र संपत्ति निर्माण को लगभग रोक देता है और आपको हमेशा अपनी अगली सैलरी पर निर्भर बनाए रखता है। आप महीने के अंत में फिर से शून्य पर आ जाते हैं। ये एक ट्रेडमिल पे दौड़ने जैसा है जो पीछे की तरफ जा रही है। आप मेहनत तो कर रहे हैं, कमा रहे हैं, लेकिन कर्ज आपको आर्थिक रूप से पीछे धकेल रहा है। और अगर ईएमआई और बाकी खर्चों के बाद कुछ पैसा बच भी जाए तो हम उसके साथ जो करते हैं शायद वही हमारा चौथा और सबसे छिपा हुआ जाल है। यह है निवेश से जुड़ी गलतफहमियां। जब निवेश की बात आती है तो ज्यादातर मध्यम वर्गीय सोच फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी, सोना या शायद एक प्रॉपर्टी खरीदने तक ही सीमित रह जाती है। इसे सुरक्षित निवेश का टैग दिया जाता है। और अगर हम बड़ी तस्वीर देखें तो ये सुरक्षा की भावना ही एक और बहुत बड़ा जाल है। ये जो पारंपरिक निवेश के तरीके हैं, ये अक्सर महंगाई यानी इन्फ्लेशन की दर को भी मात नहीं दे पाते। एक मिनट, ये बात तो मुझे लगता है बहुत से लोगों को चौंका देगी। मतलब जिस एफडी को हम सब अपनी मेहनत की कमाई के लिए सबसे सुरक्षित तिजोरी समझते हैं, वो असल में एक लीक करने वाली बाल्टी है जिसमें महंगाई धीरे धीरे छेद कर रही है। क्या मैं सही समझ रही हूँ? आप बिल्कुल सही समझ रही हैं। इसे ऐसे समझिए, अगर आपकी एफडी आपको साल का 6% ब्याज दे रही है और देश में महंगाई दर 7% है, हाँ, तो असल में आपका पैसा बैंक में रखे रखे अपनी कीमत खो रहा है। 1 साल बाद आप उन पैसों से पहले से कम सामान खरीद पाएंगे। आपका पैसा संख्या में तो बढ़ रहा है, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत घट रही है। जो सुरक्षित लग रहा है वो असल में लंबे समय में नुकसानदेह है। तो फिर लोग ऐसे विकल्पों में निवेश क्यों करते हैं? इसके 2 मुख्य कारण हैं: डर और जानकारी की कमी। वित्तीय साक्षरता की कमी खासकर इक्विटी, म्यूचुअल फंड या अन्य विकास से जुड़े विकल्पों के बारे में मध्यम वर्ग को वास्तविक संपत्ति बनाने से रोकती है।
उन्हें लगता है कि शेयर बाजार एक जुआ है। बिल्कुल। जानकारी की कमी और बाजार के उतार चढ़ाव का ये डर उन्हें ऐसे विकल्पों में निवेश करने से रोकता है जो लंबे समय में उनकी आर्थिक स्थिति को पूरी तरह बदल सकते हैं। ये वो ट्रैप है जो साफ साफ दिखता नहीं, पर शायद सबसे ज्यादा नुकसान करता है। क्योंकि ये आपके भविष्य को ही सीमित कर देता है। हाँ, ये आपके भविष्य की दौलत बनाने की क्षमता को ही सीमित कर देता है। मिडिल क्लास ट्रैप जो कोई नहीं बताता, तो ये अब ज्यादा स्पष्ट हो जाता है। ये सिर्फ पैसों की कमी के बारे में नहीं है, ये उन मानसिकताओं, उन सामाजिक दबावों और उन छिपी हुई वित्तीय आदतों के बारे में है जो तरक्की को रोकती हैं। जीवन शैली का दबाव, सुरक्षित नौकरी का भ्रम, कर्ज का अंधीन चक्र और निवेश को लेकर गलतफहमियां। बिल्कुल। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये सभी जाल एक दूसरे से बहुत गहराई से जुड़े हुए हैं। ये एक ऐसा चक्कर बन जाता है कि जो इसमें फंसा है उसे पता ही नहीं चलता कि वो कह दे। देखिए कैसे। एक सुरक्षित नौकरी का भ्रम आपको भविष्य की आय को लेकर आश्वस्त करता है, जो आपको बुरा कर्ज लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। सही बात है। इस कर्ज से आप एक खास जीवन शैली जीते हैं ताकि समाज में एक रुतबा बना रहे। और ये सब वित्तीय साक्षरता की कमी के कारण और भी गहरा हो जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं होता कि आप महंगाई के सामने अपना पैसा खो रहे हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इस चक्कर के अंदर है, उसे तो यही लगता है कि वो सफल है, उसके पास अच्छी नौकरी है, गाड़ी है, घर है, उसे जाल नजर ही नहीं आता। ठीक यही इस ट्रैप की खासियत है। ये आरामदायक है, ये आपको सुरक्षा का एहसास देता है, जबकि असलियत में ये आपकी आर्थिक आज़ादी को धीरे धीरे खत्म कर रहा होता है। ये गर्म पानी के टब जैसा है जो धीरे धीरे उबल रहा है और आपको पता ही नहीं चलता कि कब बाहर निकलना है। तो इस पूरी चर्चा से एक विचार सोचने के लिए मिलता है। अगर मध्यम वर्ग का सबसे बड़ा जाल वे नियम, वे उम्मीदें और वे मान्यताएं हैं जो समाज ने तय की हैं और जिनकी चर्चा कोई नहीं करता, तो क्या उस जाल से बाहर निकलने का पहला और सबसे जरूरी कदम सिर्फ ये स्वीकार करना है कि ये जाल मौजूद है और इसके नियम तोड़े जा सकते हैं?